चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम कर रहे थे सर जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। हमारा अब हमें मतलब जॉइंट प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, अब हमें बाय प्रोडक्ट करना है। तो बाय प्रोडक्ट के बारे में लिखिए कॉन्सेप्ट। बाय प्रोडक्ट बहुत छोटा सा है, जो भी मेन था वो जॉइंट प्रोडक्ट था। जॉइंट प्रोडक्ट हो गया तो मतलब बाय प्रोडक्ट आपका बहुत ही छोटा सा पार्ट है। अभी समझ लेते हैं, लिखो ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट सेल्स इन कॉस्टिंग। ठीक है, चल तो लिखो सबसे पहले बाय प्रोडक्ट ट्रीटमेंट। पहले मैं लिखूंगा, मेरे बाद आप लिखना, ठीक है। चल अब लिखो पॉइंट नंबर 1। 3 पॉइंट होंगे इसमें, 1 2 और 3। सबसे पहले लिखो व्हेन सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज स्मॉल। यानी कि बहुत छोटे अमाउंट में बिकेगा, एक तरह से स्क्रैप हो गया। एक तरह से क्या हो गया सर, स्क्रैप हो गया। स्मॉल इन कंपैरिजन विद मेन प्रोडक्ट। तो आप क्या कर सकते हो सर, इसमें हमारे पास जो ट्रीटमेंट है, अगर बहुत ही छोटी अमाउंट है तो हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं सर, हम इसमें दो तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहला सर, सबसे पहला पॉइंट नंबर ए लिखिए, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल क्रेडिट साइड। किस साइड सर, क्रेडिट साइड एज इनकम। यानी सर इसको आप सेपरेटली बेच के जितने का भी बिक रहा है वो सारी अपनी क्या बना दो, इनकम बना दो। ठीक है, अच्छा। और या फिर आप क्या कर सकते हो, पॉइंट नंबर बी, डिडक्ट फ्रॉम मेन प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है सर, ये हमने करा हुआ है, हम मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से डिडक्ट करते हैं एज स्क्रैप। याद करो, हम जब कॉस्ट शीट बनाते थे तो उसमें स्पेशल आइटम आती थी स्क्रैप, वो हम माइनस करते थे। तो यही है, या तो आप जितने का बिका है वो कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट साइड में ले जाओ, हाँ, लेकिन अमाउंट क्या होनी चाहिए सर, बहुत ही छोटी अमाउंट होनी चाहिए इन कंपैरिजन विद द मेन प्रोडक्ट। तो सर दो ट्रीटमेंट है हमारे पास। पहला तो ये है कि सर जितना भी हमारे पास इनकम है, जो भी बाय प्रोडक्ट को, यानी एक तरह से स्क्रैप हो गया सर, स्क्रैप को बेच के जो भी पैसा मिला वो सारा का सारा कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दो। या फिर कॉस्टिंग पीएनएल में ना डाल के आप उसको एज अ स्क्रैप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट में से माइनस भी कर सकते हो। सर एग्जाम में क्या करना होगा, एग्जाम में स्पेसिफिकली आपको बताएगा कि क्या करना है, वैसे ही आपको करना होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, लिखिए व्हेन सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज लार्ज। यानी अब हमारा जो बाय प्रोडक्ट है सर वो महंगा बिक रहा है इन कंपैरिजन, इन कंपैरिजन विद मेन प्रोडक्ट। लेकिन सर आपने तो ये बताया था मेन प्रोडक्ट,
सर आपने तो ये बताया था कि अगर मेन प्रोडक्ट जितना कोई बिक रहा होगा तो वो बाय प्रोडक्ट नहीं, वो तो मेन मतलब मेन प्रोडक्ट वो भी हो जाएगा, तो वो दोनों तो जॉइंट प्रोडक्ट हो जाएंगे। हाँ आप सही कह रहे हो, मैंने यही बताया था। अगर वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो गई तो क्या करोगे, लिखो देन सच बाय प्रोडक्ट कैन बी ट्रीटेड एज, उसको क्या ट्रीट कर लेंगे सर, अगर हमारे सेलिंग मेन प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस के आसपास पहुंच गया, अगर वो बाय प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस हमारे मेन प्रोडक्ट के आसपास पहुंच गई तो क्या हो जाएगा सर, उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ जॉइंट प्रोडक्ट। फिर वो मेरा बाय प्रोडक्ट नहीं रहेगा, फिर वो मेरा क्या बन जाएगा सर, मेरा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। और जैसे हम जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट में बांटते हैं वैसे बांट देंगे। ठीक है, ठीक है, लिखिए एंड इट्स जॉइंट cost will be apportioned as per 7 मेथड। जो हमने 7 मेथड्स पढ़े थे वैसे ही हम बांट देंगे। बताओ समझ आया? पॉइंट नंबर 3 लिखो। ठीक है, तो एक तो हो गया सर बाय प्रोडक्ट की बहुत ही छोटी अमाउंट है, एक बाय प्रोडक्ट मेरे मेन प्रोडक्ट के आसपास पहुंच गया सेलिंग प्राइस, तो क्या बन जाएगा सर, वो भी मेरा मेन प्रोडक्ट मतलब ज्वाइंट प्रोडक्ट बन जाएगा। लिखिए वेयर बाय प्रोडक्ट becomes saleable after further प्रोसेसिंग। यानी कि क्या होगा, क्या होगा कि सर हमारा पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे जॉइंट प्रोडक्ट अलग हो गया, बाय प्रोडक्ट अलग हो गया। अब बाय प्रोडक्ट को थोड़ा सा अगर हम प्रोसेस करें, थोड़ा खर्चा और करें, फिर वो बिकने लायक हो जाएगा, ये बात कर रहे हैं। लिखिए आफ्टर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। दो पार्ट बनेंगे इसमें। पॉइंट नंबर ए लिखिए सेल वैल्यू इज, अगर सेल वैल्यू अभी भी क्या है सर, छोटी है, सेल वैल्यू छोटी है, तो क्या करोगे सर, वही ट्रीटमेंट की डिडक्ट या ट्रीट एज अ स्क्रैप। लिखिए अगर आई वैल्यू बहुत छोटी है तो ट्रीट एज स्क्रैप, या फिर और ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल क्रेडिट। यानी क्या बन जाएगा सर, वही कि आपका पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा, आपकी इनकम बन जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, और अगर अगर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद, अगर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद क्या हो जाएगा, सेल वैल्यू इज लार्ज, तो सर वही ट्रीट एज जॉइंट प्रोडक्ट। तो फिर इसको हम क्या करेंगे सर, जॉइंट प्रोडक्ट बना लेंगे। यानी अगर देखा जाए, लिख लिया ये, अगर देखा जाए तो सर दो ही ट्रीटमेंट करनी है, वैसे 3 ट्रीटमेंट करनी है। दो बातें हैं, या तो प्राइस जो है हमारे मेन प्रोडक्ट के साथ में आ गया, या मेन प्रोडक्ट से कम है। अगर मेन प्रोडक्ट से कम है तो या तो स्क्रैप बना दो, स्क्रैप बना के आप कॉस्ट में से माइनस करके खत्म करो स्पेशल आइटम, या फिर आप ये करो, आप ये करो कि उसको कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाओ। कहां ले जाओ सर, कॉस्टिंग पीएनएल में। अब जब आप माइनस करने की बात करते हो, याद करना, जब आप माइनस करने की बात करते हो, यानी यहां पे और यहां पे इन दोनों में माइनस करने की बात करते हो, तो कहां से माइनस होगा, डिडक्ट फ्रॉम जॉइंट
cost before apportioning to main या joint products। बताओ समझ आया? यानी कि जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट में से क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल सर, यहां हमारी प्रोडक्शन शुरू हुई, ये मेरा आ गया सर पॉइंट ऑफ सेपरेशन। यहां से लेके यहां तक की जो मेरी जॉइंट कॉस्ट थी, मान लेते हैं वो है 5 लाख रुपए। और यहां से सर मेरा एक प्रोडक्ट निकला ए, जो कि मेरा है सर मेन प्रोडक्ट एमपी, और एक निकला सर मेरा बी, जो है मेरा बाय प्रोडक्ट यानी कि बीपी। ठीक है, अब बात समझो, हम करेंगे क्या। लेट सपोज एक और प्रोडक्ट निकला बी, ये भी मेरा मेन प्रोडक्ट है। तो मेरे दो मेन प्रोडक्ट हो गए, एक बाय प्रोडक्ट हो गया। ये बाय प्रोडक्ट मान लेते हैं 10 रुपए का बिकेगा, और इसके 100 यूनिट बन गए। कितने यूनिट बने सर, 100 यूनिट। यानी कितना खर्चा आ गया सर, 1000 रुपए का खर्चा आ गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको आप कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाओ एज ए इनकम, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका, डिडक्ट फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट। आप इसको जॉइंट कॉस्ट में से क्या कर दो सर, यहां से माइनस कर दो। तो इस 1000 को 5 लाख में से माइनस करोगे तो 4,99,000 आएगा। फिर वो 4,99,000 किस में बच जाएगा, ए और बी में, जो भी 7 मेथड है उसमें से एक में। मुझे बताओ बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, तो नेट जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी सर 5 लाख, यहां पे और लिख देना। ठीक है, और यहां लिख देना फर्स्ट प्रेफरेंस। हम फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देंगे। ठीक है, ज्वाइंट कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर नेट मेरी, माइनस 1000, 4,99,000। ये 4,99,000 किस में बटेंगे सर, ये बटेंगे ए और बी में। कैसे बटेंगे सर, जो हमारे 7 मेथड क्वेश्चन में कोई गिवन होगा, एज पर 7 मेथड्स। बताओ समझ आया? बस ये है बाय प्रोडक्ट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर और डिटेल में इसको समझेंगे। इसको लिख लिया हो तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलूं। चलो लिखो नोट, एमसीक्यू में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, लिखिए। व्हेन बाय प्रोडक्ट हैज जीरो, मतलब नील, रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि बाय प्रोडक्ट तो है पर वो कूड़े के भाव भी नहीं बिक रहा, मतलब एक तरह से बिल्कुल ही स्क्रैप है, फेंकना पड़ रहा है। देन इट्स कॉस्ट इज चार्ज्ड बाय मेन प्रोडक्ट गुड यूनिट्स। बताओ समझ आया? चलिए, तो मिलता हूं मैं आपसे इसके अगले क्वेश्चन में, मतलब जो भी हम क्वेश्चन करेंगे इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल की बुक में से। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट समझ आ गई होगी।